कृष्ण। गावत गोपाल लालनी के राग नट है, चली री आली देखन लोयल लाहु पेखन, टाढ़े सुरतर तर तटनी के तट है, मोर चंदा चार सिर मंजू गुंजा पुंज धरे, बने बन धातु तन ओढ़े पीठ पट है, मुरली तान तरंग मोहे कुरंग बिहंग, जो है मूरत त्रिभंग निपट निकट है, अंबर अमर हर्षत बरसत फूल स्नेह शिथिल, गोप गाइन के तट हैं, तुलसी प्रभु निहारी जहाँ तहाँ ब्रज नारी, ठगी ठाढ़ी मग लिए रिते भरे भट हैं, मनोहर गोपाल लाल सुंदर रीति से नटराग गा रहे हैं, सखी रे चल उन्हें देखने, नेत्रों के परम लाभ को प्रत्यक्ष करने वे यमुना जी के तट पर हरसिंगार के वृक्षों के नीचे खड़े हैं, सिर पर सुंदर मोर चंद्रिका और मंजुल गुंजाओं के गुंछों को धारण किए हुए हैं, शरीर पर वन की धातुओं से बनाए हुए चित्रावली सुशोभित पीठ पत ओढ़े हैं, मुरली की मधुर स्वर लहरी से मुग्ध होकर पशु पक्षी अत्यंत समीप से त्रिभंग ललित मूर्ति को देख रहे हैं, देवता हर्षित होकर आकाश से फूल बरसा रहे हैं, गोपों और गौओं के समूह प्रेम से शिथिल हो रहे हैं। यूं कहती सुनती व्रज गोपियां वहां पहुंच गईं और प्रभु को देखकर मार्ग में जहां की तहां खड़ी खाली और भरे घड़े लिए मुग्ध बनी खड़ी रह गई। कृष्णा देख सखी हरि बदन इंदु पर, चिक्कन कुटिल अलक अवली छवि, कहीं न जाई शोभा अनूप बर, भुज अंगन बाल भुजंगन निकर मनहु मिले, रही घेरी रस जानि सुधाकर, तजि न सकहि नहीं करहि पान कहू, कारण कौन विचार डरहि डर, अरुण बनज लोचन कोपल शुभ, कपोल शुभ, श्रुति मंडित कुंडल अति सुंदर, मनहु सिंधु निज सुतहि मनावन, पठय जुगल बसीठ बारिचर, नंद नंदन मुख की सुंदरता कह न सकत श्रुत शेष उमाबर, तुलसीदास त्रैलोक्य विमोहन, रूप कपट नर त्रिविध शूलहर। प्रियतम श्री कृष्ण के मुखचंद को देखकर एक सखी कहती है, सखी प्रियतम, श्याम सुंदर के मुखचंद्र पर चिकनी और घुंघराली अलकावली की छवि तो देख, उसको ऐसी अनुपम और श्रेष्ठ शोभा है कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसा लगता है कि मानो बाल नागिनियों के दल ने चंद्रमा को अमृत रूप जानकर घेर लिया है, पर वे ना तो उसे छोड़ सकती और ना ही पान करती हैं। सोच कर बताओ तो इसका क्या कारण है। वे किस डर से डरी हुई हैं। श्याम सुंदर के लाल कमल के सदृश नेत्र हैं, मनोहर कपोल हैं, कान अत्यंत सुंदर कुंडलों से सुशोभित हैं। ऐसा लगता है कि मानो समुद्र ने अपने पुत्र चंद्रमा को मनाने के लिए मकराकृत दो कुंडलों के रूप में दो जलचरों मगरों को दूत बनाकर भेजा है। नंद नंदन के श्रीमुख की सुंदरता का वर्णन वेद शेष जी और पार्वती पति शंकर जी भी नहीं कर सकते। तुलसीदास जी कहते हैं कि लीला से मनुष्य बने हुए तीनों लोकों को विमोहित करने के लिए श्री कृष्ण यह रूप तीनों दैहिक दैविक भौतिक तापों को हर लेता है। आजू उनिदे आए मुरारी, आल संवत सुभग लोचन सखी, छिन मोदत छिन देत उघारी, मनहु इंदु पर खंजरीट द्वय, कछुक अरुण विधि रचे सांवरी, कुटिल अलक जन मार फंद कर, गहे सजग हुए रहो संवारी, मनहु उड़न चाहत अति चंचल, पलक पंख छिन देत पसारी, नासिक कीर बचन पिक सुनिकर, संगति मन गुण रहत विचारी, रुचिर कपोल चार कुंडल बर, भ्रिकुट सरान की अनुहारी, परम चपल तहि त्रास मनहु खग
प्रकटत दुरत न मानत हारी। जदुपति मुख छवि कलप कोट लग, कही न जाई जाके मुखचारी। तुलसीदास जहि निरख ग्वालिनी, भजी तात पति बित तनय विसारी। दूसरी सखी बोली, सखी आज श्याम सुंदर यहाँ नींद के बीच से ही उठकर आ गए हैं, तभी तो वे अपने अलसाते हुए सुंदर नेत्रों को क्षण क्षण में बंद कर रहे हैं और खोल रहे हैं। ऐसा लगता है मानो चंद्रमंडल पर ब्रह्मा जी ने कुछ ललाई लिए हुए दो खंजनों को सजाकर बना बैठा दिया है। गालों पर नाचती हुई घुंघराली अलके तो मानो कृष्ण राधे कृष्ण कामदेव के फंदे हैं, जिन्होंने सावधानी से हाथों में लेकर वह संभाले हुए हैं और जिनके द्वारा उन खंजनों को फंसाना चाहता है। इसी डर से वे खंजन मानो उड़ना चाहते हैं। अत्यंत चंचल होकर क्षण क्षण में पलक रूपी पंखों को फैला देते हैं पर नाचिका रूपी सुख को देखकर तथा वचन रूपी कोयल की मधुर वाणी सुनकर उन सब का साथ देकर अपने को अकेला न समझकर उड़ते नहीं रह जाते हैं। मनोहर कपोल हैं, कानों में सुंदर श्रेष्ठ कुंडल धनुष के समान टेढ़ी भवें हैं, परम चपल नेत्र रूपी खंजन पंछी मानो उसी के भौं रूपी धनुष के भय से कभी प्रकट हो जाते हैं, कभी छिप जाते हैं, परंतु हार नहीं मान रहे हैं। तुलसीदास कहते हैं, यदुपति श्री कृष्ण की मोहिनी मुख छवि का वर्णन चार मुख वाले ब्रह्मा जी भी करना चाहे तो करोड़ों कल्पों में भी नहीं कर सकते। जिस छवि को देखकर गोपियों ने अपने पिता पति तथा पुत्रों को भुला दिया और इनके समीप भाग आईं। गोपाल गोकुल वल्लवी प्रिय गोप गोसुत वल्लभम, चरणारविंद महम भजे भजनीय सुर मुनि दुर्लभम। घन श्याम काम अनेक छवि लोकाभिराम मनोहरम, किंज लक वसनो किशोर मूरत भूर गुण करुणाकरम। सिर के पक्ष बिलोल कुंडल अरुण वरुण बनरूह लोचनम, गुंजावशत विचित्र सब अंग धातु भव भय मोचन। बच कुटिल सुंदर तिलक भूरा कामयंग समाननम, अपहरण तुलसीदास त्रास बिहार वृंदा काननम। गोपांगनाओं की इस मिलन लीला के प्रेम का दिग्दर्शन कराकर अब श्री तुलसीदास जी विरह लीला के प्रेम स्वरूप बतलाना चाहते हैं। श्याम सुंदर मथुरा पधार गए हैं। एक सखी प्रियतम श्री कृष्ण की रूप माधुरी को मानो अपने सामने देखती हुई कहती, बस मैं तो अब उन सूर्य मुन दुर्लभ श्री कृष्ण चरण कमल का ही सेवन करूंगी। श्री कृष्ण गौओं के रक्षक हैं, हम गोकुल की ग्वालिनियों के प्रियतम हैं। गोपों तथा गौसुतों बछड़ों के प्राण प्रिय हैं। भजन करने योग्य तो एकमात्र उनके चरणार वृंद ही है। यद्यपि वे भक्ति से शून्य देव मुनियों के लिए दुर्लभ हैं, मैं तो बस उन चरण कमलों को ही भजन करती हूँ। मेरे सर्वस्व तो वही हैं। आह, उन नवनीरत श्याम सुंदर की अनेक कामदेवों के समान शोभा है। वे त्रिभुवन मोहन है, सबके मनों को हरण करने वाले हैं। कमल के केसर सदृश पीठ पर धारण किए हुए हैं। किशोर मूर्ति आनंद अनंत गुणों की से युक्त हैं। करुणा की खान है। उनके सिर पर मयूर पिच्छ शोभित हैं। कानों में कुंडल नाच रहे हैं। अरुण कमल के सदृश नेत्र हैं। गुंजाओं की माला समस्त अंगों को धातुओं से चित्रित कर रखा। वे संसार भय से मुक्त करने वाले हैं। उनकी घुंघराली टेढ़ी केश राशि है। सुंदर तिलक है। मनोहर भवे हैं। पूर्णिमा के चंद्रमा के समान मुख है। तुलसीदास कहते हुए, वृंदावन विहारिणी श्याम सुंदर ही हमारी त्रास हरण करने में समर्थ है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।